I have purchased goods for own consumption. I have purchased goods for resale. उससे डिलीवरी को फर्क नहीं पड़ता है. मैंने रीसेल के लिए खरीदा, मतलब होलसेलर से मेरे पास आया टू रिटेलर और रिटेलर से कंज्यूमर. ओके, तो ये जो रिटेलर है वो भी कस्टमर है, पर यहां से यहां गुड्स तो आया ना, फ्रॉम होलसेलर टू रिटेलर. When there is a change in the possession of goods, it is considered as delivery. It is as simple as that. समझ में आया? Yes, sir. ओके. जनरल रूल क्या लिखा हुआ है? टू डू एनीथिंग विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन पोजीशन ऑफ बायर. ऐसा कोई भी काम जो ये सिंबलाइज करता है कि आपने बायर को पोजीशन दे दिया, उसको डिलीवरी माना जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग कार खरीदने जाते हैं. वी गो एंड परचेज अ कार. ओके, तो वो हमें कार का एक्चुअल डिलीवरी देने से पहले, अभी एक वो ट्रेंड है ना, क्या करते हैं उससे पहले? टेस्ट ड्राइव. टेस्ट ड्राइव हो गया, ये वो सब पेपर्स हो गए, सब कुछ हो गया. पर वो कार देने से पहले कार का की के साथ फोटो खिंचवाते हैं ना. हाँ, बॉक्स में देते चॉकलेट. हाँ, मतलब आई हैव नॉट बीन टू अ शोरूम फॉर परचेज. जब मैं जाऊंगा तब खुद एक्सपीरियंस करूंगा. बट द थिंग इज दैट व्हेन यू गो एंड परचेज अ कार, दे गिव यू द कीज ऑफ द कार फर्स्ट. आपको कार का की दिया ना. ओके, अभी आप कार लेके निकले नहीं हो शोरूम पे से. अभी सिर्फ आपको क्या दिया है? की दिया है. इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, ओके, I want to give a surprise gift to my wife, okay, on a birthday or anniversary. तो मैं किसी शोरूम पे गया, उसके लिए मोपेड खरीदा या टू व्हीलर फोर व्हीलर कुछ भी, whatever is my willingness or capacity you can say. तो मैंने कहा कि आज मुझे गुड्स नहीं चाहिए, मतलब मैं आज आपको पेमेंट कर देता हूँ, सारी फॉर्मेलिटीज खत्म कर देते हैं, but I'll come on the day of our anniversary or I'll come on the day of our birthday. Okay, our birthday. Okay, तो मैंने वहां से सारा जो भी पेपर वर्क खत्म करना था वो कर दिया. उन्होंने बोला कि सर आप कीज लेके जाओ. क्या उन्होंने मुझे एक्चुअली जो व्हीकल देना था वो दिया है? No, but they have given me the keys of the vehicle. In that case, it is also considered as a delivery. It is also considered as a delivery. जनरल रूल में क्या कहा है? ऐसा कोई भी काम जिसका मतलब ये निकलता है कि आपने बायर को पोजीशन दे दिया है, ओके, तो किसी को व्हीकल का की देना, दैट इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ डिलीवरी. चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, है ना. मैं टाइप्स ऑलरेडी समझा रहा हूँ. ओके, हम सिर्फ पढ़ेंगे, आपको टाइप समझ में आ जाएगा. We are in the business of grocery and all the spices and everything since last 60 years. Okay, तो हम काफी सारी बार होलसेल में चीजें खरीदते रहते हैं. So I went to a बॉम्बे पोर्ट. बॉम्बे में एक पोर्ट पे गया और किसी ने काफी सारे कंटेनर्स कार्डेमम, एलची जो कहा जाता है, उसके मंगवाए हैं. ओके, उन्होंने मुझे सैंपल दिखाया कि आपको ये खरीदना है. मैंने कहा ठीक है, एक कंटेनर मुझे दे दो. तो उन्होंने एक कंटेनर मुझे दे दिया, उसका पैसा मुझे मैंने उनको दे दिया और उन्होंने कहा कि ये कंटेनर की है और आपका ये वाला कंटेनर है. मैंने कहा मुझे ये लेके नहीं जाना है. आई डू नॉट वॉन्ट टू टेक इट विथ मी. आई वॉन्ट टू कीप इट ओवर हियर ओनली. ये पोर्ट पे भले पड़ा गए, मैं पोर्ट चार्जेस पे कर दूंगा. मैं सिर्फ कीज लेके जा रहा हूँ. Have I taken the actual possession of goods? No. I have not taken the actual possession of goods. जहां था वहीं का वही है. मैंने सिर्फ क्या ले लिया?
जो कंटेनर है उसका कीज मैंने ले लिया. It is also one form of delivery. Okay, so let's learn the types of or forms of delivery. Forms of delivery पढ़ते हैं. सबसे पहला है एक्चुअल डिलीवरी. कौन सा है? एक्चुअल मतलब मैंने एक्चुअली गुड्स फिजिकली डिलीवर कर दिया. आपके घर पे ICAIC बुक्स आ गई, वो क्या बोलेंगे उसको हम लोग? द गुड्स आर फिजिकली डिलीवर्ड टू द बायर. आपने ऑनलाइन फूड ऑर्डर किया या ग्रोसरी ऑर्डर की, कोई एक पर्सन आपके घर आता है देने के लिए, आप उसको चेक करके अपने पास रख लेते हो, पेमेंट कर देते हो. द गुड्स आर फिजिकली एक्चुअली डिलीवर्ड टू द बायर. ओके. नंबर 2, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में इधर लिखा हुआ है इट इज इफेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन द कस्टडी और एक्चुअल पोजीशन ऑफ द थिंग. इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे हम लोग. It is effected without any change in the custody or actual possession. Okay, तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? Where a warehouseman holding the goods of A agrees to hold them on behalf of B at A's request. क्या समझ में आया? मैंने समझो किसी के पास से गुड्स खरीदा. अभी वो कार्डेमम वाला एग्जांपल दिया था ना, एलजी. तो आई परचेज्ड गुड्स फ्रॉम समवन दैट इज सेलर, और सेलर ने वो सारा गुड्स अपने वेयरहाउस में रखा हुआ है और उसके लिए उन्होंने वॉचमैन एक अपॉइंट किया हुआ है. उस वेयरहाउस में पड़ा हुआ सारा गुड्स मैंने खरीद लिया. ओके. और अब सेलर उस वेयरहाउस मैन को बताता है कि पहले तुम मेरे बिहाफ पे ये गुड्स होल्ड कर रहे थे, क्योंकि था तो वेयरहाउस में ही. तो सेलर ने वेयरहाउस कीपर को क्या बताया? अर्लियर यू वर होल्डिंग गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ मी, नाउ यू विल होल्ड गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ बायर. बायर ने अभी तक इसका पोजीशन लिया नहीं है, गुड्स वहीं का वहीं है. ओके. फिर भी डिलीवर हो गया. ये क्यों ऐसा समझ रहे हैं? इसके पीछे भी बहुत लीगल इम्प्लीकेशंस हैं कि मुझे डिलीवरी को इतना डिटेल में क्यों समझना चाहिए. व्हाई शुड आई अंडरस्टैंड डिलीवरी इन दिस मच डिटेल? ओके. इसके भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे. ओके. एक और एग्जांपल है टू पिक अप अ पार्सल ऑन समवन्स बिहाफ. मतलब आपका कोई पार्सल आया है और आप लेने नहीं जा सकते हो, तो आपके बिहाफ पे आपका फ्रेंड लेके आता है. यहाँ पे पोजीशन चेंज हो रहा है, मैंने बोला था थोड़ा सा मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे हम लोग. बट मोस्टली कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी में क्या होता है? देयर इज नो चेंज इन द कस्टडी और एक्चुअल पोजीशन ऑफ गुड्स. गुड्स जहां था वहीं का वहीं रहेगा, सिर्फ ओनर बदल जाएगा. नंबर 3, symbolic delivery. When there is a delivery of a thing in token of a transfer of something else. Delivery of a thing, that is delivery of goods in the course of transit, may be made by handing over documents of title to goods like bill of lading, railway receipt or delivery orders, or the keys of a warehouse. Is it okay? सिंबॉलिक डिलीवरी समझ में आया? आपको गुड्स अभी भी नहीं दिए हैं. They have not given you goods. They have just given you document of title to goods. मतलब गुड्स नहीं दिया पर वो डॉक्यूमेंट दे दिया जिससे आप गुड्स क्लेम कर सकते हो. जैसे मान लो कि किसने गुड्स ऑर्डर किया है और उस रेलवे में मंगवाया है, तो जिसके पास रेलवे रिसीट होगा उसको गुड्स मिलेगा. तो आई हैव नॉट गिवन यू द एक्चुअल पोजीशन ऑफ गुड्स, बट आई हैव गिवन यू द रेलवे रिसीट, एंड ऑन दैट रेलवे रिसीट यू कैन क्लेम द गुड्स. उसको कौन सा डिलीवरी कहेंगे? सिंबॉलिक डिलीवरी. व्हाट वील कॉल इट एज? सिंबॉलिक डिलीवरी.
ओके, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक में क्या डिफरेंस है? ओके, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन ये है कि पोजीशन चेंज अभी भी नहीं हुआ है. देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ गुड्स. ओके, दोनों में अलग क्या है? यहाँ पे कोई आपके बिहाफ पे गुड्स होल्ड कर रहा है, यहाँ पे कोई आपके बिहाफ पे गुड्स होल्ड नहीं करेगा, पर आपको गुड्स रिसीव करने का डॉक्यूमेंट दे दिया या आपको कंटेनर की कीज दे दी गई. दैट इज कंसिडर्ड एज सिंबॉलिक डिलीवरी. जैसे मैंने आपको बताया था, कार, व्हेन यू गो टू परचेज अ कार और अ व्हीकल, आपको कार की कीज दे दी, मतलब आपको सिंबॉलिक डिलीवरी हो गया. The goods have been symbolically. Let's understand. Goods are said to be in a deliverable state. Deliverable state का मतलब होगा deliverable condition. Goods are said to be in a deliverable state का मतलब क्या लिखेंगे? Deliverable condition. समझाता हूं. When they are in such a condition that the buyer would, under the contract, be bound to take delivery of the same. हमने गुड्स को उस सिचुएशन में लाके रख दिया है, उस कंडीशन में लाके रखा है कि अब बायर को उसका डिलीवरी लेना ही पड़ेगा. बायर इज बाउंड टू टेक द डिलीवरी. इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, मैं एक और एग्जांपल दूंगा तो ज्यादा क्लैरिटी आएगा. फॉर एग्जांपल, व्हेन a contract to sell timber and make bundles thereof. देखो कंडीशन क्या है? What is the condition? ए ने कहा कि मैं आपको टिम्बर बेचूंगा और उसके बंडल्स बना के दूंगा. मतलब सिर्फ उसने टिम्बर एक जगह पे रख दिया ए ने तो नहीं चलेगा, उसका क्या बनाना नेसेसरी है. What is to be done? We have to make bundles thereof. तो ए ने टिम्बर लाके रखा, उसके बंडल बना दिए. इसका मतलब उसने गुड्स को डिलीवरेबल कंडीशन में ला दिया. कौन सी कंडीशन में ला दिया? डिलीवरेबल स्टेट. और जब ए ऐसा करता है तो सी फॉर एग्जांपल ए यहाँ पे सेलर है और बी बायर है, देन द बायर इज कंपेल्ड और बाउंड टू टेक डिलीवरी ऑफ द सेम. दूसरा एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल, आई वेंट टू परचेज अ बाइसिकल. ओके, साइकिल खरीदने गया. नाउ नॉर्मली साइकिल कम्स इन अ नॉक्ड डाउन कंडीशन. कैसी कंडीशन में आता है? एसकेडी और सीकेडी. समझा दो एसकेडी सीकेडी क्या होता है. सेमी नॉकडाउन और कंप्लीटली नॉकडाउन. सेमी नॉकडाउन का मतलब कि साइकिल आधी बनी हुई होगी और बाकी के पार्ट्स आए होंगे, पूरी साइकिल नहीं आती है. Whenever if you are in the business of that, you understand कि आप साइकिल जब भी बेचते हो तो जहां से आप साइकिल मंगवाते हो ना, वो आपको पूरी साइकिल नहीं भेजते. कुछ बॉडी रेडी होता है और बाकी का पार्ट आपको जोड़ना होता है. जैसे बीच का जो फ्रेम आता है वो रेडी होता है. ओके, सीट नहीं लगा हुआ होता है, टायर नहीं लगे होते हैं, कैरियर नहीं लगा हुआ होता है, वो एक बॉक्स में पैक करके आता है और फिर जो शोरूम है साइकिल का वहां पे आके वो पूरा असेंबल होता है. तो मैं गया साइकिल खरीदने के लिए और वहां पे मुझे साइकिल दिखाई, बोले ये सैंपल है, हम आपको नया बना के देंगे. मतलब साइकिल अभी भी पूरा बना हुआ नहीं है, उसके पार्ट्स जोड़ने बाकी हैं. तो वो डिलीवरेबल स्टेट में कब हो जाएगा? व्हेन इज अ साइकिल पुट इन अ डिलीवरेबल कंडीशन. जब उसके सारे पार्ट्स को क्या कर दिया जाएगा? समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. Okay, so that is called to put the goods in a deliverable condition. ऐसी सिचुएशन में लाके रखना कि कोई उसको मना ना बोल सके. मतलब बायर इज बाउंड टू टेक डिलीवरी. वो ऐसा नहीं बोल सकता आपने ये नहीं किया वो नहीं किया. डिलीवरेबल कंडीशन मतलब आपने जो प्रॉमिस किया था वो आपने करके दिया. लाइक
नॉर्मल साइकिल्स में अब जो साइकिल्स आती हैं उसमें कैरियर, जैसे मतलब हम लोग, मुझे चलाना है और कोई पीछे बैठा है, ओके, ऐसे दो लोगों को जाना है, तो अब वो कैरियर वाला बाइसिकल नहीं आता है, और मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे वैसा ही चाहिए, तो उसने पूरी साइकिल बना दी, पर वो कैरियर जो होता है पीछे जो इंसान बैठ सके, वैसी अरेंजमेंट उसने अभी तक करके नहीं दी है, मतलब गुड्स अभी भी डिलीवरेबल कंडीशन में नहीं है। जैसे तो कि जिस टाइम पे करियर लगेगा, ओके, उस टाइम पे वो गुड्स रेडी टू डिलीवर हो जाएगा। नंबर 4, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। ये बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, और इसको अगर मैं सिंपल मैनर में समझाना चाहूँ, देखो 2 वर्ड यहाँ पे लिखे हैं, हम डिफरेंस समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल एंड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। ओके, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? फॉर एग्जाम्पल, मैंने घर खरीदा, ये गुड्स का एग्जाम्पल में फिट नहीं होता है, सिर्फ समझने के लिए, बिकॉज हाउस इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, है ना, और गुड्स में क्या होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी, पर सिर्फ ये टॉपिक समझाने के लिए मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ। ओके, आई परचेस्ड अ होम, आई पेड द प्राइस। तो अब एक डॉक्यूमेंट बनेगा जिसको हम बोलते हैं सेल डीड। क्या बोलते हैं? सेल डीड। तो फ्रॉम सेलर टू बायर, अब वो घर मेरे नाम पे हो गया। अगर मैं ये पेपर किसी और को दे दूं, इफ आई गिव दीज पेपर्स, जिसमें ये लिखा हुआ है दैट मिस्टर मोहन इज द ओनर ऑफ सो एंड सो प्रॉपर्टी, उससे वो घर उसका हो जाएगा? No. नो। व्हाई सो? इट इज अ डॉक्यूमेंट विच शोज टाइटल। टाइटल का मतलब पढ़ेंगे ओनरशिप। टाइटल का मतलब क्या पढ़ेंगे? ये डॉक्यूमेंट सिर्फ ओनरशिप शो करता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। नाउ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब क्या होगा? ये समझो मैंने गुड्स को एक्सपोर्ट किया है, आई हैव एक्सपोर्टेड गुड्स, तो फ्रॉम माय साइड टू द बायर साइड, पर बायर अपने पोर्ट पे जब जाएगा, मैंने बाय सी रूट, है ना, वाटर वेज से मैंने गुड्स को एक्सपोर्ट किया है, तो बायर जाता है पोर्ट पे, और जो पोर्ट अथॉरिटीज होती हैं उनको बोलता है कि देखो इंडिया से ये सेलर ने गुड्स भेजा है, वो मेरा अलाउ, तो पोर्ट अथॉरिटीज उसको दे देंगे? No. नहीं, उसको कुछ डॉक्यूमेंट शो करना पड़ेगा, Yes. Yes. है ना। तो पोर्ट अथॉरिटीज ने कहा कि आप ऐसा कोई पेपर लेके आओ जिससे हमें ये पता चले कि ये गुड्स आपका है। ओके, तो बोले हाँ ठीक है, कुछ करता हूँ। तो सेलर ने बायर को मेल किया। क्या किया? मेल, बिल ऑफ लेडिंग। इसमें किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, ओके, पर ये बिल ऑफ लेडिंग जिसके पास होगा वो ये गुड्स क्लेम कर सकता है। Whosoever is having this bill of lading will be able to claim the goods. ओके, तो इट इज नॉट शोइंग कि ये किसका ओनरशिप वाला गुड्स है। बिल ऑफ लेडिंग में ये लिखा है कि किसकी ओनरशिप वाला गुड्स है ये, यस और नो? No. नहीं, इसमें सिर्फ ये लिखा है जिसके पास ये बिल ऑफ लेडिंग उसको गुड्स का पोजीशन मिलेगा। दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मुकेश अंबानी को एक पार्सल भेजा, पर सिचुएशन ये है कि वो पार्सल उसके घर तक नहीं जा सकता है ना,
उनको कुरियर मतलब यहाँ से मुंबई तो भिजवा दिया मैंने, पर वो कुरियर ऑफिस ने कहा कि हम आपके घर नहीं आ सकते, आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। तो क्या वो खुद जाएगा कलेक्ट करने? नो। क्या करेगा वो? अपने अपने एम्प्लॉय हिसाब से को, किसी को सर्वेंट को, भी। किसी को भी भेजेगा। मतलब समझो कि उसने अपने किसी सर्वेंट को कुरियर ऑफिस पे भेजा कि ये डॉक्यूमेंट लेके जाओ, आपको गुड्स दे देंगे। इसका कहीं पे भी ऐसा मतलब निकलता है कि वो गुड्स सर्वेंट का है? नो। नहीं। ओके, इस डॉक्यूमेंट से सिर्फ इतना पता चलता है कि कौन इसका पोजीशन ले सकता है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब क्या? हु इज eligible to receive the possession of goods. That is called document of title. Okay, so we have studied mercantile agent. Okay, an agent having in the customary course. What is the customary course? In the ordinary course, in the usual manner of business as such. कोई एक ऐसा इंसान जो यूजुअली या ऑर्डिनरीली आपके बिहाफ पे, ऑन योर बिहाफ, किसी को गुड्स बेच भी सकता है या कंसाइन भी कर सकता है। समझ में आया? कोई भी ऐसा इंसान जो आपके बिहाफ पे गुड्स बेच सकता है या बेच नहीं सकता है ना, सेल नहीं कर सकता है तो सेंड कर सकता है। कंसाइनमेंट में हम क्या पढ़े थे? वी आर नॉट सेलिंग द गुड्स, वी आर सेंडिंग द गुड्स, है ना, फॉर द पर्पस ऑफ सेल। और that person is also having to authority to buy goods or to raise money on the security of goods. Hypothecation क्या कहा जाता है इसको? हाइपोथिकेशन। मूवेबल गुड्स पे लोन लेने को हम क्या कहते हैं? हाइपोथिकेशन। प्लेज। इज दैट क्लियर? कोई भी ऐसा इंसान जो आपके बिहाफ पे गुड्स बेच सकता है, खरीद सकता है, उस गुड्स पे लोन ले सकता है, या तो उसको कंसाइन भी कर सकता है। कंसाइनमेंट अकाउंट में हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, ऐसे इंसान को हम लोग कहेंगे मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल का यूजुअल मीनिंग होता है बिजनेस। जैसे आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो बिजनेस लॉस, ओके, इसका पहले नाम मर्केंटाइल लॉस था। Mercantile is a business. Example of such kind of agents are auctioneers, factors and brokers.